नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। वो कहते हैं ना कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब एक बराबर होता है। राजनीति में राजनीतिक पार्टियां, राजनेता एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन तब क्या हो जब राजनीति करते करते लोग अपनी मर्यादा भूल जाए। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो हमें ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि क्या राजनीति में हमारा एक बॉर्डर लाइन जो होता है उसको लांघना सही है। हाल फिलहाल में बिहार के एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माताजी के लिए अपशब्द कहे, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में लोगों में गुस्सा है। जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, लोगों की मांग है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, लेकिन क्या उन्हें सजा देना काफी है या फिर कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों में मान मर्यादा वापस लौटे जो वो भूल चुके हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जगत गुरु सतीश आचार्य जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार आपको। जय श्री सीताराम। महाराज जी, एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माताजी को गाली दी, अपशब्द कहा। कुछ समय पहले हमने देखा था कि महाराष्ट्र के एक मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाड़ देने की भी बात कही थी, उनका सर धड़ से अलग करने की बात कही थी। मौलाना योगी आदित्यनाथ जी से इतना क्यों चिढ़ते हैं? मैं आपको इसको थोड़ा गहराई से बताता हूँ। ये सारे के सारे लोग अमीर बनने के शॉर्टकट्स में खड़े हैं। इनको विदेशों से सैकड़ों करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। उन देशों से फंडिंग होती है कि आप भारत को खत्म करो, भारत की परंपराओं को समाप्त करो, भारत की, ये मैं आपको तथ्यात्मक आधार पर बता रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ इसके पीछे पूरे तथ्य हैं हमारे पास में। इनको बहुत मोटे फंड्स आते हैं और ये जितने फेमस होते हैं उतना ज़्यादा इनको फंड मिलता है। और फेमस डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन कोई देखना नहीं चाहता, डिस्ट्रक्शन सब देखना चाहते हैं। सबको बुराइयां देखनी है, खराब देखना है, कोई बड़े से बड़े व्यक्ति को कैसे गालियां दे दे ये लोग देखना चाहते हैं, ऐसी रील वायरल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस देश का सबसे खराब चेहरा है जिसको बदलना जल्द से जल्द पड़ेगा ही पड़ेगा। आप एक तो उस संत को कह रहे हो जो एक पूरी परंपरा का अधिपति है और महंत है। संत, महंत, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक, ये पदवियां हैं जिसमें से अच्छी और बड़ी पदवी उनके पास में है। वो एक मठ के भी महंत हैं और फिर वो जितने बड़े बाहर देश हैं उससे बड़े प्रदेश के मुखिया हैं। तो प्रदेश का मुखिया होने का आशय ये है कि पूरे प्रदेश ने चुना है उनको, तो उनको कुछ कहने का तात्पर्य है कि पूरे प्रदेश को कहा गया। दूसरा, वो हिंदुत्व का चेहरा है। दूसरा, वो पूरे सनातनियों के लिए लड़ते हैं सब जगह, कहीं भी कोई आवश्यकता हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को कुछ कहा जाना, और ऐसे व्यक्ति को नहीं, उनके जननी को, उनकी माँ को कुछ कहा जाना, इस भारतवर्ष का परिचय क्या है, इस भारतवर्ष का अपना अपना निजी स्वभाव क्या है, भारतवर्ष किस लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया भारत क्यों आना चाहती, क्यों घूमना चाहती, यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ के संस्कारों के लिए, यहाँ की अपनी कल्चरल रिचनेस के लिए लोग यहाँ आना चाहते हैं। यहाँ कहा जाता है कि इस धरा पर यारों कोई माँ से बढ़कर है नहीं, लाख आई मुसीबत माँ मगर रोई नहीं, माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर माँ की न जाने वो नहीं इंसान है। जो माँ की कदर नहीं जानता वो इंसान कैसे है। हिंदू और मुस्लिम तो बात की बात है, ऐसे व्यक्ति को मुस्लिम भी कैसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। ऐसे लोगों को कैदे में इनके लिए कानून बनना चाहिए। ये केवल रिपोर्ट करने से, केवल उनके खिलाफ FIR कर देने से, केवल उनको जेल भेज देने से काम नहीं चलेगा। इसके खिलाफ बहुत बहुत व्यापक कानून बनने चाहिए और इनके ऊपर बहुत तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा ये दोबारा होगा, तिबारा होगा, लगातार होता है, हर बार होता है। कोई कुछ भी बोल जाता है, माय गॉड, मतलब आपको इतनी अभिव्यक्ति कैसे मिलती है? आप स्वतंत्र भारत में हैं का मतलब क्या करेंगे? स्वतंत्रता का कोई नियम है? स्वातंत्रता किसको कहते हैं? स्वातंत्रता अतिक्रमण को कहते हैं। अच्छा, आप आतंकवाद किसको मानते हैं? आतंकवाद किसी को मारना बोलते हैं क्या? नहीं,
आतंकवाद बम दगाना, किसी को मार देना ही नहीं कहते। आतंकवाद उसको भी कहते हैं जब आप किसी की अस्मिता को मारते हैं, किसी को इतना ज़्यादा गलत कह जाते हैं, वो भी आतंकवाद के ही श्रेणी में आता है। आप हमारी संस्कृति को गाली दे रहे हैं, आप हमारी परंपराओं को गाली दे रहे हैं, आप हमारी पहचान को गाली दे रहे हैं, तो ये तो आतंकवाद के जैसा लगना चाहिए। इनके ऊपर तो आतंकवाद का केस चलना चाहिए और इनको आतंकवादी की तरह ट्रीट करना चाहिए, केवल पकड़ना नहीं है। मौलाना पर महाराज जी एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, अब एनकाउंटर की मांग हो रही है, तो उन्होंने भागे भागे आए, उन्होंने माफी मांग ली, माफी देनी चाहिए उन्हें। ये तो अच्छा हुआ कि आप सब कर लीजिए, उसके बाद बोलिए सॉरी, माफी दे दीजिए। बिल्कुल। मतलब सॉरी और माफ करने का मतलब क्या है, किस बात पर आपको माफी मिल सकती है और किस पर नहीं, ये तो बड़ा बड़ा अच्छा कल्चर हो जाएगा फिर तो। माफी नहीं, ऐसे लोगों को तो बोलने की अभिव्यक्ति ही नहीं देनी चाहिए। कुछ में कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए, ऐसे लोगों की जीभ काट लीजिए, ये सारे करने दीजिए कल से। कौन सुनेगा, किसे सुनाए, इसीलिए चुप है। तो शांत करना बहुत अच्छा है। वेद कहता है मृंजहार मूर्धन्य, किसी व्यक्ति को मारने का सही तरीका क्या है, जिस तरह का अपराध किया है उसको उसी तरीके का दंड मिलना चाहिए, मारना नहीं। ऐसे लोगों की जीभ निकाल लेनी चाहिए ताकि वो जीवन भर इस बात के लिए तरसते रहें कि मैं कुछ कह सकूं, मैं कुछ बोल सकूं, मैं कुछ अपनी बात रख सकूं। तो आपको कोई दंड की प्रक्रिया कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे अगली बार कोई कुछ कहते समय थरथर कांपे, वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, वो आतंकवादी हो, वो दुष्ट हो, वो धूर्त हो, वो कोई भी व्यक्ति हो। आप बोलने के समय बताएंगे क्या बोलना है, आपके पास ये अधिकार कहाँ से आता है। आप सार्वजनिक रूप में अपने घर में बोलिए, कमरा बंद करिए, बोलते रहिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए, जो मर्जी बोलिए। आप सार्वजनिक अगर बोल रहे हैं तो अभिव्यक्ति बोलने की एक नियम में है, एक सिस्टम में है, उसका पालन करना पड़ेगा। राइट टू स्पीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले। महाराज जी, लेकिन ये जो मौलाना है, शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि योगी आदित्यनाथ जी से इनको क्यों परेशानी, इनको अखिलेश यादव से तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। परेशानी देखो सबको उससे होती है जो अच्छे काम करता है, जो देश के को जोड़ रहे हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो देश को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, देश के लिए, इस धरती के लिए, इस मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया है इस मिट्टी को चंदन बनाने के लिए। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। हमने ये नहीं कहा ये ग्राम छोड़ करके ये ग्राम है। आप महत्वपूर्णता समझिए, विचारों की रिचनेस समझिए, संपन्नता समझिए कि तपोभूमि हर ग्राम है, हर बिटिया बाला के स्वरूप और बच्चा बच्चा राम है। यहाँ कोई एक को हम राम नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे हिंदू वाले केवल राम है, हम कह रहे सब राम है हमारे लिए, सब हमारे अपने। तो ऐसे व्यापक विचार वाले लोगों को लोग कैसे पसंद करेंगे, उनको तो अतिक्रमण चाहिए, उनको तो अपनी दुकान चलानी है। नफरत की दुकान में बारूद बिका करते हैं इनके यहाँ, तो इनको तो केवल बारूद बेचकर, आतंकवाद बेचकर पैसे वाला होना है और खुद तो भाग जाना है, यहाँ के लोगों को खराब कर जाना है। बिल्कुल महाराज जी, और सही कहा आपने कि जिस तरीके के बयानबाजी मौलाना कर रहे हैं और माफ़ी मांगते, केवल माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है, सज़ा वैसी होनी चाहिए कि अगली बार गलती दोहराने से पहले वो व्यक्ति या फिर कोई अन्य व्यक्ति थर थर कांपे। महाराज जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।